Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. We have already discussed the question number 1 and 2 of exercise number 10.1 in the previous videos. Today we are going to discuss question number 3, exercise number 10.1. Plot the graph of the following functions. इसमें पहला पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू 4 पावर x। अब इसको हम देखते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमें बुक में क्या रहनुमाई दी गई है कि हम इसे वॉच आउट करते हैं और देखते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में आ रहा होता है। An exponential function is a mathematical function of the form y is equal to k a power x, यानी वेरिएबल जो है वो पावर में आएगा where a and k are constants, x is variable and a is greater than 1 और a जो है वो 1 से ग्रेटर होता है। तो इसको भी सॉल्व करने का हमारा वही तरीका है जो इससे पहले हम प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं कि हमें एक टेबल बनाना है जिसमें हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, यानी x हमने सपोज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें वैल्यू x की पुट करके y फाइंड आउट करना है, यानी y इज इक्वल टू 4 पावर x। ये हमने सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है और एंड पे हमारा क्या बनेगा, एक्स वाई पॉइंट बन जाएगा। अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके हम डिफरेंट फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। नॉर्मली हम जानते हैं हम जो पॉइंट्स लेते हैं हम वो छोटे पॉइंट्स लेते हैं, यानी जीरो के इर्द गिर्द वाले, प्लस और माइनस में लेते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू अगर जब पॉइंट बड़ा लेंगे तो आंसर में वैल्यू भी बड़ी आएगी और जब बड़ी वैल्यू है तो उसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करना बाजुकात हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए हम पॉइंट्स क्या लेते हैं, x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, ये वैल्यूज ले लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू -3 है तो इस फंक्शन के अंदर हम x की जगह पर -3 कैलकुलेटर की मदद से ही हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 4 पावर x है तो 4 पावर -3 होगा, 4 रेज़ टू पावर -3 इट विल बी इक्वल टू 0.015 या 5 है तो जब इसे राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 0.02। तो फिर हमारा पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0.02। अब हम इसे -2 के साथ सॉल्व करते हैं तो 4 पावर -2 ये आ जाएगा 0.06 और ये पॉइंट बन जाएगा -2 एंड 0.06। अब 4 पावर -1 0.25 और पॉइंट होगा -1 और 0.25। नेक्स्ट 0 है तो 4 पावर 0 जब होगी, किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लेते हैं तो उसका आंसर 1 नहीं आता है, यह हमें पता होना चाहिए। देखें 4 पावर 0 इसका आंसर 1 आएगा। किसी भी नंबर की पावर वो जब हम 0 ले लेते हैं वो आंसर क्या होता है, उसका 1 होता है। तो 0 और 1 ये हमारा पॉइंट बन गया। अब 4 पावर 1 ये 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 किसी की भी पावर हो तो वही अदद आ जाता है। तो 1 और 4 ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से जब हम पावर 2 लेंगे तो 4 पावर 2 16 हो जाएगा, यानी 2 और 16 पॉइंट आ जाएगा हमारा। 4 पावर 3 तो ये 64 होता है, कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जो हमने ये पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम देखें कि x की वैल्यूज तो हमारे पास सिर्फ 3 तक है, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 64 तक है। तो ग्राफ को इस रिस्पेक्ट से ही हमने ड्रॉ करना होता है कि हमें उस
की वैल्यूज जो हैं वो हम दुरुस्त तरीके से उसमें मेंशन कर सकें। तो हम यहाँ पे लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ड्रॉ करने का तरीका हमने सीखा था कि एक एक सेंटीमीटर के ऊपर हमने निशान लगाते जाना है। एक्स एक्सिस में थोड़े ही नंबर हैं तो हम इतना ही करते हैं, और फिर इसको हमने मिला देना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस, अब वाई एक्सिस पॉजिटिव है हमारा सारा, अगर हम देखें तो सारा पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ ऊपर की जानिब ज़्यादा बना लेते हैं, हम नीचे थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो आसानी से हम उसको ड्रॉ कर सकें। तो ऊपर की जानिब 3 4 5 6 7, तो ये हमने इनको मिला दिया। ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। ये पॉइंट 0 0 है। एक्स एक्सिस पे हम एक एक के फर्क से पॉइंट ले लेते हैं। राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, और इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड -4। अब चूंकि वाई एक्सिस की वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो हम वाई एक्सिस पे वैल्यू जो है वो 10 10 के डिफरेंस से ले लेते हैं। 10 20 30, यानी एक बॉक्स हमारा जो है वो हम 10 के इक्वल ले लेते हैं। 40 50 60 एंड 70, और नीचे को क्या आ जाएगा -10 और -20। ये जो एरो का साइन है ये शो करता है इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम उतना ही लिख लेते हैं जितनी हमें हमारे रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि हमारा पहला पॉइंट है -3 और 0.02, यानी x -3 है, तो हमें x के ऊपर ढूंढना है कि -3 कहाँ पे है। तो जब हम x पे देखते हैं तो -3 ये है, और y जो है वो 0.02 है, तो इससे थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ही होगा, थोड़ा सा ऊपर हम करके 0.02 कर लेते हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, -3 और 0.02, ये वाला पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट है -2 एंड 0.06 जी, यानी -2 ये और y 0.06, तो 2 से थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे हम। ये है -2 और 0.06, ये पॉइंट आ गया जी। अब आगे -1 और 0.25, -1 भी बिल्कुल ये करीब ही होगा, -1 और 0.25। नेक्स्ट 0 पे ये 1 होगा, तो चलें जी 0, ये 0x और ये 1 होगा, यहीं पे होगा, क्योंकि ये इतना करीब है कि इस पार्ट को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये वैल्यूज बिल्कुल इस लाइन के साथ होंगी, ये इसको हम बिल्कुल लाइन के साथ करके ड्रॉ करेंगे। ये भी थोड़ी सी ऊपर हमने कर ली है, चूंकि मैं रफ वर्क में कर रहा हूँ, आप बाकायदा मेंशन करके ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएंगी, बिल्कुल करीब हैं ये वैल्यूज। तो ये हमारा 1 पॉइंट आ गया, और ये क्या है, पॉइंट का नेम क्या है, 0 एंड 1, 0 और 1। नेक्स्ट 1 एंड 4, यानी x1 y4, तो x1 और y4 कहाँ पे होगा हमारा, x1 y4 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा जी, 1 और 4। नेक्स्ट है 2 एंड 16, ये 2 और 16 कहाँ होगा, 20 के करीब, ये यहाँ पे 20 है ना, तो इसकी सीध में जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं ये, तो ये होगा पॉइंट हमारा क्या, 2 और एंड 16। नेक्स्ट
पॉइंट है 3 एंड 64। तो ड्रॉ करते हैं इसको 3 और 64 को। ये 3 है और इसकी सीध में ये 60, चले 64 यहाँ पे होगा, तो 3 की सीध में 64 ये आ गया जी, 3 एंड 64। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, ये देखिए, यहां से ये यूं ज्वाइन होता हुआ ये ग्राफ बन जाएगा कुछ इस अंदाज में। मिलाते जाना है इनको हमने। ये ग्राफ होगा हमारा। यकीनन आपने इस ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। पॉइंट्स हमने लगाते जाना है और पॉइंट्स को मिला देना है बाद में, और तो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। फंक्शन हमें गिवन है। एज यूजुअल हमने x को सपोज करना है, y फाइंड करना है, और y किसके बराबर है, 5 पावर माइनस x, और बाद में हमने पॉइंट फाइंड कर लेना इन दोनों को मिला के। तो पॉइंट फाइंड करने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब x की वैल्यूज हमने किन पॉइंट्स पे लेनी है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। आई थिंक इतने काफी हैं, 6 पॉइंट्स। हमने अब 3 इधर कर लिया है, इधर 3 क्यों नहीं किया, तो उससे 5 की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, 125 हो जाती है, और 125 को ग्राफ में मेंशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। पहले की तरह ही काम करेंगे, हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो 5 पावर -2 है ना, तो 5 की पावर -x ऑलरेडी है, उस माइनस को हमने नहीं भूलना। 5 पावर -2, 2 बार माइनस आएगा ना, एक वो माइनस और एक इसके साथ का माइनस, इट विल बी इक्वल टू 25। तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई, 25। तो हमारी जो है पॉइंट कितना आ गया, -2 और 25। ये हमने पहला पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। 5 पावर -1, तो 5 आ जाएगा, ये आया 5। तो पॉइंट क्या होगा, -1 और 5 जी। 5 पावर 0 करेंगे तो 0 ये हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा जी। तो पॉइंट आ जाएगा 0 और 1 जी। 5 पावर 1 करें, 5 की x की जगह पर 1 लिखेंगे तो 5 पावर -1 हो जाएगा। तो 5 रेज़ टू पावर -1 विल बी इक्वल टू 0.2। तो आ जाएगा 1 और 0.2। तो 5 पावर -2 यानी x की जगह पर जब हम 2 पुट करते हैं, 5 पावर -2 0.04, तो पॉइंट आएगा 2 और 0.04। अब x की जगह पे -3, तो 5 पावर -3, तो ये आ जाएगा 0.008। तो पॉइंट क्या बनेगा, 3 और 0.008। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम वही तरीक़ाकार यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था। जी, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। 1-1 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर हम यूं लाइन लगा देते हैं। एक्स एक्सिस में हमारे पास नंबर कम ही है, मैक्सिमम 3 तक हैं, चले हम 4 तक पॉइंट्स ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो चूंकि वाई सारे हमारे पॉजिटिव हैं,
तो और वैल्यू भी बड़ी 25 तक है, तो इसलिए हम ऊपर की जानिब नंबर ले लेते हैं। 2 3 ये हमने पॉइंट्स लगा दिए। ये आ गया y एक्सिस। y एक्सिस इधर हम 1 2 3 4 एक एक बॉक्स को 1 डिजिट के इक्वल सपोज करते हैं, तो ये -1 -2 -3 -4। लेकिन y एक्सिस के ऊपर हम 5 का फर्क ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 और 30 इतना डिफरेंस हम ले लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी y की 25 है। अब हम इसके ऊपर फर्स्ट पॉइंट -2 एंड 25, -2 कहाँ पे है हमारा, ये -2 और 25 ये 25, दोनों सीध में कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जी। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, -2 एंड 25। दूसरा पॉइंट है -1 एंड 5, तो -1 और ये 5 है, x -1 y 5, यहाँ पे मिलेंगे ये दोनों, तो ये -1 और 5 पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है 0 और 1, यानी x 0 और y 1, तो 1 y कहाँ पे होगा, ये 5 में होगा, तो ये 1 में होगा। x 0 और y 1, 0 और 1। नेक्स्ट 1 और 0.2, 1 और 0.2 अप्रोक्सीमेटली यहीं इसके ऊपर ही होगा, क्योंकि नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है। 1 0.2, आगे 2 0.04, वो भी बिल्कुल इसके ऊपर ही होगा, 0 के ही इक्वल होगा, 0 से थोड़ा सा ऊपर, हम इसे मेंशन कर देते हैं। 2 और 0.4, आगे 3 और 0.008, यानी अप्रोक्सीमेटली 0, वो भी यहीं भी होगा। 3 और 0.008, ये हमने पॉइंट्स मेंशन कर दिए, क्योंकि ये वैल्यूज इतनी छोटी हैं कि हम उनसे मेंशन नहीं कर सकते अलग से, तो हमने उसे अप्रोक्सीमेशन 0 की ही कर दी और थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लाइन से उठा दिया। तो इसको अब हम ड्रॉ करके मिला देते हैं। इस अंदाज में इसको मिलाएंगे और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इस तरह हमारा सेकंड क्वेश्चन का पार्ट का भी जो ग्राफ है वो मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3, बट यहाँ पे हमें एक कंडीशन है कि x डज नॉट इक्वल टू 3। तो हम इस क्वेश्चन में भी देखते हैं, ये एक अलग से टाइप है हमारी, graph of reciprocal function. A reciprocal function is a function of the form y is equal to a over x, जिसमें x जो है यानी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो इन दैट केस हम उसको रेसिप्रोकल फंक्शन कहते हैं। तो इसमें भी हमने ग्राफ ड्रॉ करना है उसी अंदाज में। तो वैल्यूज हम जौन सी लेंगे, x y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 और एक्स वाई पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो x हम जो लेंगे -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 हमने जो है ये पॉइंट्स ले लिए दो दो के फर्क से। 9 पॉइंट्स हमने टोटल कलेक्ट कर लिए। अब हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी y की वैल्यू। जी, जब
x की जगह पर हम -8 लिखेंगे तो -8 -3 -11 हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -11, तो ये आ जाएगा -0.09। तो y क्या निकला? -0.09। तो वैल्यू क्या आ गई? -8 और -0.09। ओके। अब -6 को जब हम x की जगह पर पुट करेंगे तो -6 -3 -9 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय -9 -0.11 -0.11। तो पॉइंट क्या बना? -6 और -0.11। तो -4 को जब x की जगह पुट करेंगे तो -7 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -7, तो इट विल बी इक्वल टू -0.14 -0.14। तो पॉइंट क्या बनेगा? ये -2 पुट करेंगे तो -5 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -5 -0.2। तो पॉइंट क्या आया? -2 और -0.2। 0 पुट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 0 -3 -3, तो 0 पुट कर देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय -3 0.33 -0.33। तो पॉइंट ये तमाम पॉइंट्स जो y की वैल्यूज आ रही हैं ये अप्रोक्सीमेटली 0 के करीब ही आ रही हैं, 0 ही हैं ये। 2 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 -3 -1, तो 1 डिवाइडेड बाय -1, तो -1 आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय -1, तो 2 और -1। अब 4 पुट करें। 4 -3 क्या आएगा? 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ही आ जाएगा। तो 4 और 1। नेक्स्ट 6 पुट करेंगे तो 3 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 0.33 0.33। और पॉइंट हमारा क्या आया? 6 और 0.33। मजीद नेक्स्ट 8 पुट करेंगे तो 1/5, 1 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 0.2। तो पॉइंट क्या मिला हमें? 8 और 0.2। जी अब हम इसके अकॉर्डिंग हमने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y की वैल्यू भी कोई बड़ी नहीं है हमारे पास, जबकि x की वैल्यू 8 तक है। तो हम x लेते हैं। सेंटर पॉइंट, इसको मिला दें। ये हमारा क्या आ गया? x एक्सिस। अब हमने ड्रॉ करना है y एक्सिस। ये हमने ड्रॉ कर लिया y एक्सिस।
वैल्यूज पुट करते हैं 1 के डिफरेंस से ही, बल्कि एक्स एक्सिस पे 8 तक जाना है तो 2 के डिफरेंस से एक्स एक्सिस 2, 4, 6, 8 एंड 10, -2, -4, -6, -8 एंड -10। इसको हम 1, 2 ही कर लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ही इस पे हमारी 1 है आई थिंक। तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 एंड -4। यूँ हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया जी। अब हम लेते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -8 एंड -0.09। तो -8, ये -8 और y है -0.09, यानी -1 भी नहीं है, तो ये 0 के इतना करीब है कि हम इसे 8 से जुदा नहीं कर सकते। तो यही पॉइंट आ गया हमारा। ये इस पॉइंट को हम लिख देते हैं -8 और -0.09, ये पॉइंट। उसके बाद है -6 और -0.1, ये -6 और -0.1 ये भी इसके करीब तरीन होगा। थोड़ा सा उसको अगर लाइन से टच किया है तो इसका सिरा लाइन से टच कर दें, इतना करीब होना चाहिए। तो -6 और -0.11 जी। अब -4 और ये ऊपर की जानिब नहीं होगा, ये नीचे की जानिब होगा क्योंकि ये माइनस में है y। तो इसको, ये तो यही होगा, इसको हम ये नीचे की जानिब लेकर आएंगे, ये ऊपर वाला नहीं होगा, ये नीचे की जानिब, ये पॉइंट। अब आगे है नेक्स्ट -4 और -0.14। तो -4 और 0.14 बिल्कुल चले, पहले टच था तो अब हल्का सा साथ से जुदा कर दे। ये पॉइंट क्या है? -4 और -0.14। आगे -2 और -0.2। अब -2 और 0.2 तो वो भी बिल्कुल इसके साथ -2 और -0.2 ये आ गया। नेक्स्ट 0 और 0.33, 0 और 0.33, थोड़ा सा उससे भी नीचे ये पॉइंट आ गया 0 और -0.33। नेक्स्ट 2 और -1, ये 2 है और ये -1 है, यहाँ पे आएगा 2 और -1। तो इसका ग्राफ कुछ इस फॉर्मेशन में बनेगा हमारा कि यहाँ से चलेगा जो कि अप्रोक्सीमेटली एक्स एक्सिस को टच करता ही गुजरेगा और यूं मिलेगा, और यहाँ से ये नीचे को आ जाएगा इस अंदाज में ये। तो अब आगे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, यहाँ तक ड्रॉ हुआ था ना। अब हम इसको लेते हैं 4 और 1, +4 + 1, x 4 है y 1 है, तो ये पॉइंट होगा यहाँ पर 4 और 1। दूसरा पॉइंट है 6 और 0.33, तो 0.33 यहाँ होगा, 6 और 0.33। 8 और 0.2, ये 8 और 0.2 यूं। तो इसका ग्राफ जो है वो किस अंदाज में ड्रॉ होगा हमारा, कुछ ऐसे। ये और यहां से इस अंदाज में ऊपर को जाएगा। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट। ये हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट है
हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट, AZYMPTOT। और ये देखें, ये एक लाइन के ऊपर मिलती हुई महसूस होती हैं लेकिन मिल नहीं पाती। ये रेसिप्रोकल ग्राफ की यही खूबी होती है कि ग्राफ मिलना चाह रहा होता है, एक सीध में आना चाह रहा होता है, लेकिन आपस में कभी मिलती नहीं है। तो ये जो है ये क्या है हमारा, जहां पे ये मिलना चाह रही होती है, ये वर्टिकल असिम्पटोट होता है, वर्टिकल असिम्पटोट। जी ओके, ये हमारा यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। असिम्पटोट क्या होता है, सॉरी इसको हम वाज़ेह कर दें, ये असिम्पटोट है। एन असिम्पटोट इज अ लाइन दैट अ ग्राफ अप्रोचेस, जिस तक कोई ग्राफ पहुंचना चाहता है बट नेवर टचेस, लेकिन आपस में टच नहीं करता। तो ये हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट और ये वर्टिकल असिम्पटोट। जी